अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में वो सबक छिपे हैं जो हमें सच्चाई, इंसाफ, उदारता और इल्म की राह दिखाते हैं। इन चार खलीफाओं ने ऐसी मिसाल कायम की जो सदियों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। आइए इनकी कहानियों में डूबकर सीखें कि ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। परिचय। खलीफा-ए राशिदीन यानी सही मार्गदर्शन वाले खलीफा वो चार महान शख्सियतें हैं जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को न सिर्फ बचाया बल्कि इसे दुनिया भर में फैलाया। ये चार खलीफा थे। 1. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। 2. हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। 3. हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। 4. हज़रत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु। इनकी ज़िंदगी से हमें सच्चाई, इंसाफ, उदारता, धैर्य, इल्म और बहादुरी जैसे गुण सीखने को मिलते हैं। ये न सिर्फ इस्लाम के लिए प्रेरणा है बल्कि हर इंसान के लिए एक रास्ता दिखाते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। इस चर्चा में हम इनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और उनसे मिलने वाली सीख को विस्तार से समझेंगे। 1. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सच्चाई और वफादारी की मिसाल में ज़िंदगी का परिचय। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा नाम अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन आमिर था। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और ससुर थे। उन्हें सिद्दीक, सच्चाई का गवाह, इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर बिना शक किए यकीन करते थे। मक्का के एक सम्मानित व्यापारी होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी सादगी और ईमानदारी से भरी थी। वो पहले खलीफा बने और सिर्फ 2.5 साल 632-634 ईचॉब लैंड की खिलाफत में इस्लाम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उपलब्धियाँ। इस्लाम की शुरुआत में योगदान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दौलत और रसूख का इस्तेमाल इस्लाम को फैलाने में किया। उन्होंने कई गुलामों को आज़ाद कराया, जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत में साथ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत के दौरान वो गारे सौर की गुफा में साथ थे, जहां उनकी वफादारी और हिम्मत दिखी। खिलाफत का दौर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उन्होंने मुसलमानों को एकजुट किया और ज़कात न देने वाले कबीलों के खिलाफ रिद्दा युद्ध लड़ा, जिससे इस्लाम की नींव मजबूत हुई। सीखें। सच्चाई का साथ। मेराज की घटना पर जब लोग हंसे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो ये सच है। सीख। हमें सच का साथ देना चाहिए, चाहे दुनिया कितना भी विरोध करे। सादगी और त्याग। खलीफा बनने के बाद भी वो सादा कपड़े पहनते थे और खुद व्यापार करते थे। सीख। रुतबे से नहीं बल्कि किरदार से इंसान की पहचान होती है। नेतृत्व में संतुलन। उन्होंने नरमी और सख्ती का सही इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर ज़कात के मामले में सख्ती दिखाई, लेकिन लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ दिए। सीख। अच्छा लीडर वही है जो सही वक्त पर सही फैसला ले। दूसरों की मदद। अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा वो गरीबों और इस्लाम के लिए खर्च करते थे। सीख। हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों के लिए रखना चाहिए। कहानी। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो कुछ कबीलों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कई सहाबा ने सलाह दी कि अभी नरमी बरतें, लेकिन उन्होंने कहा, अगर कोई ज़कात में एक रस्सी भी कम देगा तो मैं उससे जंग करूंगा। उनकी ये दृढ़ता ने इस्लाम को बिखरने से बचाया। 2. हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। इंसाफ और हिम्मत का प्रतीक। जिंदगी का परिचय। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा नाम उमर बिन अल-खत्ताब था। उन्हें फारूक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो सच और झूठ में फ़र्क करने में माहिर थे। इस्लाम कबूल करने से पहले वो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, लेकिन कुरान सुनकर उनका दिल बदल गया। उनकी खिलाफत 640 ईमास पामन में इस्लाम ने फ़ारस, मिस्र और शाम जैसे बड़े इलाकों में अपनी जड़ें जमाईं। उपलब्धियाँ। इस्लाम का विस्तार। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में इस्लाम ने फ़ारस और बीजान्टिन जैसे बड़े साम्राज्यों को हराया।
प्रशासनिक सुधार। उन्होंने पुलिस, डाकखाना, कोर्ट और जकात का सिस्टम बनाया। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत भी उनके दौर में हुई। इंसाफ की मिसाल, वो रात में गश्त लगाते थे ताकि कोई भूखा ना रहे। सीखें इंसाफ का जुनून। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का इंसाफ इतना मशहूर था कि लोग कहते थे उमर के राज में कुत्ते को भी भूखा नहीं मरने दिया जाता। सीख, हमें अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। सादगी की मिसाल, खलीफा होने के बावजूद वो फटे कपड़े पहनते थे और खुद मेहनत करके खाना कमाते थे। सीख, रुतबा कितना भी बड़ा हो, सादगी से जीना चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास, वो खुद को हर गरीब और कमज़ोर का जिम्मेदार समझते थे। सीख, हमें अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। गलती सुधारना, इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने गलतियां की, लेकिन बाद में अपनी जिंदगी बदल ली। सीख, गलतियां सुधारने में कभी देर नहीं होती। कहानी, एक रात हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु गश्त पर थे। एक घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। माँ ने बताया कि बच्चा भूखा है और उसके पास खाना नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु तुरंत सरकारी गोदाम से अनाज लाए, अपनी पीठ पर ढोया और उस माँ को दिया। उन्होंने कहा, मैं खलीफा हूँ, मेरे राज में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये उनकी इंसानियत और जिम्मेदारी की मिसाल है। 3. हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु दया और उदारता की मिसाल और जिंदगी का परिचय। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु का पूरा नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान था। उन्हें गनी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अपनी दौलत को इस्लाम और गरीबों के लिए खर्च करते थे। वो बहुत शर्मीले और नरम स्वभाव के थे। उनकी खिलाफत 684 ई में कुरान को एक किताब के रूप में संकलित किया गया, जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उपलब्धियाँ, कुरान का संकलन। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान को एक मानक किताब के रूप में संकलित करवाया, जिसे आज भी पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। इस्लाम का विस्तार, उनके दौर में इस्लाम अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में फैला। उदारता, उन्होंने अपनी दौलत से मुसलमानों की मदद की, जैसे जंग तबूक में पूरा खर्च उठाया। सीखें उदारता और दान। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी दौलत से कई बार मुसलमानों की मदद की। सीख, हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए देना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता, उनकी खिलाफत में बगावत हुई, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया और धैर्य रखा। सीख, मुश्किल वक्त में धैर्य हमें मजबूत बनाता है। इस्लाम के लिए योगदान, कुरान का संकलन उनकी सबसे बड़ी देन थी। सीख, हमें अपने धर्म और समाज के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। शर्म और इज्जत, वो अपनी शर्म और अच्छे अखलाक के लिए मशहूर थे। सीख, हमें अपने व्यवहार में नरमी और इज्जत रखनी चाहिए। कहानी, मदीना में पानी की कमी थी। एक यहूदी का कुआं था जो बहुत महंगा पानी बेचता था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जेब से उस कुएं को खरीदा और मुफ्त में मुसलमानों को पानी दिया। ये उनकी उदारता और इंसानियत की मिसाल है। शार, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाहु अन्हु इल्म और बहादुरी का प्रतीक, जिंदगी का परिचय। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाहु अन्हु का पूरा नाम अली बिन अबी तालिब था। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद थे। उन्हें मुर्तज़ा, वो जिससे अल्लाह और पैगंबर खुश हैं, कहा जाता था। वो बहुत बहादुर, इल्म वाले और न्यायप्रिय थे। उनकी खिलाफत 665 में कई आंतरिक चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत और हिकमत से काम लिया। उपलब्धियां, जंगों में बहादुरी। जंग ए बदर, उहुद और खंदक में उनकी बहादुरी ने इस्लाम को मजबूत किया। इल्म का खजाना, उनकी बातें और नहजुल बलागा, उनके खुतबों का संग्रह आज भी इल्म का स्रोत है। न्यायप्रियता, उन्होंने हमेशा इंसाफ को प्राथमिकता दी, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सीखें इल्म की अहमियत। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, इल्म वो दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। सीख, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। न्याय और सच्चाई, उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। सीख, हमें सच्चाई के लिए डट कर मुकाबला करना चाहिए। दूसरों की मदद, वो रात में गरीबों को खाना बांटते थे और खुद सादा जिंदगी जीते थे। सीख, हमें दूसरों की मदद गुप्त रूप से करनी चाहिए। धैर्य और हिम्मत,
जंगे सिफ़ीन और जंगे जमल जैसे मुश्किल वक्त में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सीख, मुश्किलों में हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। कहानी, जंगे खंदक में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताकतवर दुश्मन अम्र बिन अब्दवुद को हराया। जब वो उसे मारने वाले थे तो अम्र ने उनके चेहरे पर थूका। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार नीचे कर दी और कहा, अगर मैं अब तुम्हें मारूंगा तो ये गुस्से की वजह से होगा जो अल्लाह को पसंद नहीं। ये उनकी बहादुरी और ईमान की मिसाल है। तुलनात्मक विश्लेषण, नेतृत्व शैली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की नरमी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्ती, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की उदारता और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की हिकमत। हर खलीफा की अपनी खासियत थी। सीख, हर इंसान की अपनी ताकत होती है, उसे पहचान कर इस्तेमाल करना चाहिए। सादगी, चारों खलीफाओं ने सादगी से जिंदगी जी। सीख, हमें दिखावे से बचना चाहिए। इस्लाम के लिए योगदान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को एकजुट किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे फैलाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को संरक्षित किया और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इल्म और इंसाफ की मिसाल कायम की। सीख, हमें अपने समाज और धर्म के लिए कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए। आज के लिए प्रासंगिकता, इनकी ज़िंदगी से मिलने वाली सीख आज भी उतनी ही ज़रूरी है। सच्चाई, इंसाफ, उदारता और इल्म हर दौर में काम आते हैं। निष्कर्ष और सबक का सार, चारों खलीफा ए राशिदीन की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, सच्चाई और वफादारी के साथ ज़िंदगी जियो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इंसाफ और ज़िम्मेदारी को अपनाओ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, उदारता और धैर्य से दूसरों की मदद करो। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, इल्म और बहादुरी को अपनी ताकत बनाओ। ये सबक हमें न सिर्फ बेहतर मुसलमान बनाते हैं बल्कि एक अच्छा इंसान, अच्छा लीडर और अच्छा दोस्त बनने की प्रेरणा भी देते हैं। इनकी ज़िंदगी को पढ़कर और समझकर हम अपनी ज़िंदगी में इन गुणों को ला सकते हैं। अगर आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की ये कहानियाँ और सबक पसंद आए तो हमारे नूर स्टोरीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ और इस्लामी इतिहास से जुड़े सबक लाते हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इन 4 खलीफाओं में से किसकी ज़िंदगी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशा अल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखना।